Hello students, myself Ram Sarup, Assistant Professor in Chemistry, SK Government Girls College, सीकर। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, जो कि यूनिट नंबर 4 और उसमें वीडियो नंबर 5। अभी तक 4 वीडियो आप पढ़ चुके हैं। 5वें वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे सरफेस फिल्म्स ऑन लिक्विड्स। कोई भी आपके पास लिक्विड है, उस लिक्विड में लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि स्टेरिक एसिड है, लॉरेल अल्कोहल है या इथाइल पामीटेट है, जब उनको वाटर के ऊपर डाला जाता है तो वो वाटर की सरफेस के ऊपर फैल जाते हैं और एक सिंगल लेयर, जिसको हम मोनोलेयर कहते हैं, वो उस पानी के ऊपर बना लेते हैं। पानी के ऊपर चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, वो या दोनों ही जो है उसके ऊपर एक सिंगल मोनोलेयर जो है बनाते हैं। उन जनरली ये देखा जाता है कि लिक्विड्स की फैलने की जो दर होती है वो सॉलिड के बजाय ज्यादा होती है, यानी लिक्विड जो है आसानी से पानी के ऊपर फैल जाता है। जैसे ऑयल सब्सटेंस से पानी के ऊपर डालोगे तो आप बहुत तेजी से जो है उस सरफेस पर फैल जाता है और वो एक मोनोलेयर जो है उसके ऊपर बनाता है। जब ये जो सरफेस के ऊपर ये फिल्म बनती है, पानी तेल की जो फिल्म बनती है, वही सरफेस फिल्म जो है सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है। तो अब इस टॉपिक में सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड में हम पढ़ेंगे द चेंज इन सरफेस टेंशन विद सरफेस फिल्म प्रेशर। द सरफेस फिल्म प्रेशर इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द सरफेस टेंशन बिटवीन सरफेस फिल्म एंड लिक्विड। इस चीज के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड में हम चलते हैं। मेनी लॉन्ग चेन कंपाउंड्स जो हैं लाइक वाटर insoluble compounds like stearic acid, lauryl alcohol and ethyl palmitate sprayed on the water surface, वो जो है पानी के वाटर सरफेस के ऊपर फैल जाते हैं और गिविंग राइज टू द सरफेस फिल्म। जब उन कंपाउंड्स को, स्टेरिक एसिड हो, लॉरिल अल्कोहल हो या इथाइल पामीटेट हो, जब उसको वाटर के ऊपर डाला जाता है तो वो उसके ऊपर चारों तरफ जो है ऊपर की ओर जो है फैल जाते हैं और एक फिल्म का निर्माण करते हैं। दीज फिल्म आर फाउंड टू बी 1 मॉलिक्यूल थिक, और ये जो फिल्म बनती है वो 1 मॉलिक्यूल थिकनेस इसकी होती है, जिसको हम स्प्रेड मोनोलेयर के नाम से जानते हैं। चाहे बोथ सॉलिड एंड लिक्विड कैन फॉर्म स्प्रेड मोनोलेयर, दोनों ही जो है चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो वो स्प्रेड मोनोलेयर बना सकते हैं, बट रेट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड इज मोर देन द सॉलिड। सॉलिड के बजाय जो लिक्विड होता है उसके फैलने की दर ज्यादा होती है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस फिल्म द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज। किसी लिक्विड का जो है या वाटर जो है उसके ऊपर जब आप ये ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह डाल देते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है। So in this case we will study about here. So we study here the change in surface tension, with surface film pressure pi। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस चीज की स्टडी करेंगे? द चेंज इन सरफेस टेंशन विद सरफेस फिल्म प्रेशर। द सरफेस फिल्म प्रेशर इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द सरफेस टेंशन बिटवीन सरफेस फिल्म एंड लिक्विड। सरफेस फिल्म और लिक्विड के बीच में सरफेस टेंशन में जो डिफरेंस है उसके बराबर होगा कौन? सरफेस फिल्म प्रेशर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पाई सरफेस फिल्म प्रेशर इज इक्वल टू गामा नोट माइनस गामा। गामा नोट जो है यहाँ पर है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड गामा जो है ये वो है सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब किसी वाटर में आपने सोल्यूट डाल दिया, चाहे वो अलग अलग आप में कोई सा भी हो सकता है, स्टेरिक एसिड हो सकता है, लॉरिल अल्कोहल हो सकता है, इथाइल पामीटेट हो सकता है, तो उसके डालने के बाद जो सरफेस टेंशन है दैट इज गामा, और डालने से पहले प्योर जब वाटर था तो उसका सरफेस टेंशन था गामा नोट। इन दोनों के सरफेस टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो सरफेस फिल्म प्रेशर के बराबर होता है। और वी कैन से दैट पाई इक्वल्स टू माइनस डेल गामा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसमें नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि वाटर का जो है सरफेस टेंशन ज्यादा, नो डाउट सरफेस टेंशन वाटर का क्या होगा? ज्यादा होगा। एट लो कंसंट्रेशन, कम सांद्रता पर द सरफेस टेंशन ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन बिकम लीनियर फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन एंड गिव्स एज। लो कंसंट्रेशन पर सरफेस टेंशन, कोई भी बाइनरी जो सॉल्यूशन होगा उसका सरफेस टेंशन जो है लीनियर फंक्शन होता है, तो हम लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू गामा नोट माइनस बी
इंटू C2। C2 क्या है? कंसंट्रेशन है। हम इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं किसके किसके रेस्पेक्ट में? C2 के रेस्पेक्ट में। तो डी गामा अपॉन डी C2 इक्वल्स टू, ये गामा नोट क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0 माइनस बी डी C2 अपॉन डी C2। तो डी C2 से जो है आगे जाकर के ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? डी गामा अपॉन डी C2 इक्वल्स टू माइनस बी, और हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 3, डी गामा अपॉन डी C2 इक्वल्स टू माइनस बी, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम रीअरेंज करें, यदि हम इस गामा नोट को इधर ले जाएं तो गामा माइनस गामा नोट हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस बी C2 को फिर नीचे ले जाइए तो आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई, गामा माइनस गामा नोट अपॉन C2 इक्वल्स टू माइनस बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 और 3 इन दोनों में देखिए, इक्वेशन 3 और 4 में यदि हम देखते हैं तो दोनों के राइट हैंड साइड क्या हैं? बराबर हैं। जब दोनों के राइट हैंड साइड बराबर होते हैं तो इक्वेशन 5 में हम दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स को भी बराबर कर सकते हैं। तो डी गामा अपॉन डी C2 इक्वल्स टू गामा माइनस गामा नॉट अपॉन C2, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। हम ये भी जानते हैं कि गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स जो इक्वेशन थी, जो हमने डिराइव की थी लास्ट फाइनल एक्सप्रेशन, वो था τ2 इक्वल्स टू माइनस C2 अपॉन RT डी गामा अपॉन डी C2 एट कांस्टेंट T। हम कंसंट्रेशन की जगह हमने A2 भी यूज किया था, तो ये है हमारी गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है? τ2 इक्वल्स टू माइनस C2 अपॉन RT डी गामा अपॉन डी C2 एट कांस्टेंट T, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन 5 की वैल्यू क्या करते हैं? 6 में पुट कर देते हैं, कर दीजिए। तो τ2 अपनी जगह आ गया इक्वल्स टू माइनस C2 अपॉन RT डी गामा अपॉन डी C2 की जगह हम रख देंगे गामा माइनस गामा नॉट अपॉन C2 एट कांस्टेंट T। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 में τ2 है तो हम इसको लिखेंगे माइनस C2 से C2 कैंसिल कर दीजिए। आप यहाँ पे देखिए ये C2 है और ये C2 है, कैंसिल कर दिया आपने, तो माइनस 1 अपॉन RT गामा माइनस गामा नॉट आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने देखा था हमारे पास इक्वेशन थी पाई इक्वल्स टू थी गामा नॉट माइनस गामा और इसका मान था पाई। तो माइनस को यूज कर लीजिए और गामा माइनस गामा नोट को इनको यूज कर लीजिए। यहां से हम माइनस को यूज कर लें और गामा माइनस गामा नोट को यूज कर लें, तो ये किसके बराबर था? इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 जो है पाई के इक्वल था, तो हम इसको क्या लिख देंगे? पाई। देन यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन RT, तो τ2 किसके बराबर हो गया? मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो τ2 इंटू RT इक्वल्स टू पाई, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। अबोव इक्वेशन इज 2 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 9 आपको मिल गई। τ2 RT इक्वल्स टू पाई। पाई यहाँ पे क्या है? प्रेशर है। इस प्रेशर का नाम क्या दिया था आपने? सरफेस फिल्म प्रेशर। और τ2 क्या है? गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में आपने पढ़ा था सरफेस एक्सेस आर गैस कांस्टेंट एंड द T टेम्परेचर। द सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज τ2 इक्वल्स टू n अपॉन Na इनटू A। अब यहाँ पर कौन सी चीज क्या है? n क्या है? n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द एरिया A, यानी सरफेस फिल्म के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। Na क्या है? अवोगाद्रो नंबर, और A है एरिया। तो τ2 हमने लिखा n अपॉन Na इंटू A, इक्वेशन नंबर 10। अब यहाँ पे देखिए पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 9। अब 10 की वैल्यू को आप क्या करें? 9 में पुट कर दें, तो τ2 इक्वल्स, इसकी जगह आप रख देंगे पाई इक्वल्स टू n अपॉन Na इंटू A इंटू RT। हम ये भी जानते हैं R अपॉन Na इक्वल्स टू होता है KB क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो R, ये यहाँ से आप R ले लेंगे और यहाँ से आप ले लेंगे Na, तो इन दोनों R अपॉन Na की जगह आप लिख देंगे KB। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? R अपॉन Na इक्वल्स टू KB रख दीजिए, तो पाई इक्वल्स टू हो गई इक्वेशन नंबर 11 में देखिए पाई इक्वल्स टू n अपॉन A KB इंटू T। या हम कह सकते हैं कि अगर हम n को कांस्टेंट मान लें, KB को कांस्टेंट मान लें, टेम्परेचर भी कांस्टेंट मान लें, इन दैट केस पाई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A, यानी पाई का मतलब क्या हो गया? सरफेस फिल्म प्रेशर जो है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अब वो
अब रिजल्ट हम देते हैं यहाँ का। अबोव इक्वेशन शोज द वेरिएशन ऑफ सरफेस फिल्म प्रेशर विद फिल्म एरिया। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? वेरिएशन ऑफ सरफेस फिल्म प्रेशर। सरफेस फिल्म प्रेशर को हमने क्या नाम दिया था? पाई। किसके साथ वेरिएशन शो कर रहा है? ये फिल्म एरिया के साथ जो है वेरिएशन शो करता है। और ये वेरिएशन क्या मिल रहा है? पाई प्रोपोर्शनल 1/a। कहने का मतलब यदि एरिया बढ़ेगा तो सरफेस फिल्म प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सॉलिड लाइन शोज एक्सपेरिमेंटल कर्व फॉर डिफरेंट बल्क कंसंट्रेशन। अब हम यहाँ ग्राफ की बात करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 11 से यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला पाई, इसको आप ले लें आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा सरफेस फिल्म प्रेशर पाई, और राइट साइड में आपने ले लिया ए एरिया। तो यहाँ पर एन के बी टी ये तीनों चीजें क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे सरफेस फिल्म एरिया बढ़ता जाता है, सरफेस फिल्म एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या होगा? सरफेस फिल्म प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। अब यदि हम अलग अलग कंसंट्रेशन पर इसकी स्टडी करते हैं तो इस तरह के हमें ग्राफ जो है देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाई प्रोपोर्शनल 1/a। और इस पाई प्रोपोर्शनल 1/a का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम फिल्म एरिया बढ़ाते जाएंगे सरफेस फिल्म प्रेशर घटता चला जाएगा। तो ग्राफ हमें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ बिटवीन सरफेस फिल्म प्रेशर पाई वर्सेस फिल्म एरिया को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सरफेस फिल्म्स ऑन लिक्विड्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सरफेस फिल्म्स ऑन लिक्विड में हम किस चीज को बताते हैं? द चेंज इन सरफेस टेंशन विद सरफेस फिल्म प्रेशर, और द सरफेस film pressure is equal to the difference in the surface tension and surface film liquids, film and liquids. Thanks, आज इतना ही।